सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ, कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है, एक ऐसे गरीब शिव भक्त की है जो बहुत ही कष्टदायी है, दर्द भरी है। कहानी को पूरा सुनिएगा। एक बार भादों का महीना था। बारिश बहुत जोर से हो रही थी और एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको रात में कम से कम 11 बजे शरीर में एलर्जी शुरू हो गई, चुनचुनाहट शुरू हो गई, बेचैनी बढ़ गई उनकी, और पानी अपने आप इतना बरस रहा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वो बेचारे बड़े परेशान। देखिए, शरीर में अगर जो कष्ट हो जाए, किसी प्रकार का कष्ट हो, बर्दाश्त नहीं होता है। लोग कहते हैं कि काश ये नहीं, ये कष्ट होता तो बर्दाश्त हो जाता है, बाकी एक छोटा सा फुंसी हो जाए तो उसका भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। शरीर का कोई भी अंग दर्द करने लगे तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो वैसे ही उनको रात को एलर्जी हो गई और चुनचुनाहट शुरू हो गई शरीर में। उनको पीड़ा हो रही थी और संयोग से उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी नहीं थे। उनकी पत्नी मायके चली गई थी बच्चों को लेके। अकेले बेचारे परेशान। दरवाजे से बाहर झांके तो देखे उनके घर के सामने एक मंदिर था। उसी मंदिर पे एक गमछी ओढ़े एक रिक्शा वाला बैठा हुआ है, ठिठुर रहा है ठंड में। बारिश के भी मौसम में वो वही मंदिर में चुपचाप एक मंदिर के खम्भे के पास अपना ठिठुर के बैठा हुआ है। उनकी नज़र उस पर पड़ी। कहे कि ये रिक्शा वाला, आप हमारी मदद कर देते, हमको हॉस्पिटल तक लेके चलते। तो रिक्शा वाला तुरंत तैयार हो गया। कहा, जरूर साहब, जरूर हम लेके चलेंगे, हमारा तो काम ही यही है। और रिक्शा वाला तुरंत रिक्शे पे बैठाया उनको और हॉस्पिटल के लिए जब जाने लगा, रिक्शा चला के लेके जाने लगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आपके पास पर्याप्त पैसा है, किसी भी रिक्शे पे आप बैठ रहे हैं, कोई भी रिक्शा चलाने वाला भाई हो, उसको 2 पैसा अधिक दे दीजिएगा, कभी कम मत दीजिएगा। कभी झिकझिक किचकिच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ताकत लगा रहा है। 2 पैसे के लिए, अपने पेट के लिए वो रिक्शा चला रहा है। तो कभी भी रिक्शे वाले से झिकझिक ना करें। अगर जो हमारे पास है तो उसको 2 पैसा अधिक ही दे देना चाहिए। दान पुण्य किया गया कहीं ना कहीं मिलता है। तो रिक्शा वाला बेचारा लेके जाने लगा। बाकी रिक्शा चला रहा है तो उसका दम उखड़ रहा है, सांस फूल रही है। तो जो व्यक्ति थे जिनको एलर्जी हुई थी, वो रिक्शे वाले से पूछे कि रिक्शा वाला भैया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो रिक्शा वाले कहे कि साहब, तबीयत तो हमारी ठीक है, पर भूख से हमको रिक्शा चला नहीं जा रहा है। आज 3 दिन से पानी पड़ रहा है, पानी खुलने का नाम नहीं ले रहा है, और कोई ग्राहक आया नहीं हमारे रिक्शे पे बैठने के लिए, इसलिए मेरे पास ना पैसा था और ना कुछ खाने के लिए था। उनको बड़ी दया आई रिक्शा वाले पे। वो हॉस्पिटल तक लेके गया रिक्शा वाला। अपने लिए दवा तो लिए, पर वहीं बगल में
छोला भटूरा बेच रहा था। वो छोला भटूरा पैक कराए और फिर आए, रिक्शे पे बैठे और रिक्शा वाले से कहे कि चलो भैया। वो भीगता हुआ रिक्शा वाला उनको बचाया और अपने भीगते हुए उनको घर तक ला के छोड़ा। फिर जब वही मंदिर के पास पहुंचा तो कहे कि रिक्शा वाले भैया रुक जाओ, और रुके। उसको पैसे तो दिए, साथ में छोले भटूरे भी दिए और उसको 2 खुराक दवा भी मेडिकल स्टोर से लिए थे और दिए। कहे रिक्शा वाला भैया ये छोला भटूरा खा लीजिएगा और इसके बाद ये दवा खा लीजिएगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आप इतने बारिश में हमारी मदद किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्शा वाला छोला भटूरा हाथ में लिए हुए भगवान के मंदिर की तरफ देख के और रोने लगा कि हे प्रभु, आप हमारी सुन लिए। मैं भूख से बेचैन था, मैं तो 2 रोटी के लिए परेशान था, आप तो हमको छोले भटूरे की व्यवस्था कर दिए। हे प्रभु, कितने दिनों से मेरा मन था कि मैं छोले भटूरे खा लेता, पर मेरी कमाई इतनी नहीं हो पाती है कि मैं छोले भटूरे खाऊं। आप तो बिना कहे जान गए और मुझे आज छोले भटूरे मिल गए। जब ये बात वो व्यक्ति सुने तो कहे कि भगवान सबकी नैया पार करते हैं, हमारी नैया के खेवनहार तो प्रभु ही हैं। आप चिंता ना करें रिक्शा वाले भैया, आप छोले भटूरे खाइए और दवा खा के आराम करिए। और रिक्शा वाला बेचारा धैर्य रखा और गया, मंदिर में बैठ के छोले भटूरे खाया और दवाई खाया। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, महादेव, हमारे महादेव, अगर जो हम कष्ट में हैं तो जिसको हम नहीं जान पाते हैं, महादेव हमारे जान जाते हैं और किसी की ना किसी के बहाने हमारी मदद करवा देते हैं। और वो जिनको एलर्जी हुई थी वो जब घर में गए तो भगवान से पूछ रहे हैं अपने मन में ही कि हे प्रभु, हमको इतनी रात को एलर्जी इसलिए हुई कि वो रिक्शा वाला 3 दिन से भूखा था। तो उनकी मन की आवाज़ है जैसे भगवान जवाब दे रहे हों। भगवान कहे कि हाँ, और बिना दवा खाए उनको चुनचुनाहट भी खत्म हो गई। फिर वो भगवान से कहे कि अगर जो मेरी तबीयत 8 बजे 9 बजे ख़राब होती, 10 बजे ख़राब होती तो मेरा ड्राइवर ले आता दवा। ड्राइवर भी चला गया है तब जाके हमारी एलर्जी शुरू हुई है। तो भगवान कहे कि जरिया किसी ना किसी को बनाना पड़ता है। उसको भूख लगी थी, वो परेशान था, उसको रोटी की ज़रूरत थी, उसके प्राण को बचाना ज़रूरी था, इसलिए आपकी तबीयत खराब हुई। तो देखिए, अगर जो कोई कष्ट भी होता है, कोई हमारे पे विपत्ति भी आती है, तो उस विपत्ति का कारण ये नहीं रहता है कि हमारे पे विपत्ति आ गई, हमको दुख आ गया। हो सके हमारे दुख की वजह से किसी का सुख जुड़ा हो, हमारे कष्ट से किसी का अच्छा बनना हो, किसी के साथ बुरा हो रहा हो, किसी का अच्छा हो जाए, तो कष्ट नहीं है, वो बीमार नहीं है। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए गुरु भाई गुरु बहनों, और थोड़ा भगवान पे विश्वास भरोसा बनाए रखना चाहिए। भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, दुख देते हैं सुख देते हैं, सब वही देने